हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 20 है। आप पार्ट नंबर 19 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लेके हो रहा है, यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 लेके हो रहा है, यहाँ पर 37 हो रहा है, 37 ले यहाँ पर 73 हो रहा है, 73 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह से यहाँ पर 289 दिया है। ठीक है, और 289 से यहाँ पर 577 दिया है। देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पर 10 ले क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। तो 10 में क्या करते हैं, 10 में 2 से गुना करेंगे, 20 आ गया, और 20 में से 1 को हटा लेंगे, कितना क्या, 19 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 37 लिख रहा है। देखिए 19 ले 37 लिख रहे हैं, तो 19 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 19 दूनी के कितना होता है, 38, और 38 में से 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितना क्या, 37 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 73 लिख रहा है, तो 37 से 73 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 37 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यानी 73 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 73 से क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी रखेंगे। देखिए तो 73 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर 73 रखते हैं, 73 में क्या करेंगे, 73 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 दूना का 6 हो गया, 7 दूनी के 14 हो गया। ठीक है, 46 हो गया, और 46 में से क्या करेंगे, 1 को हटा लेंगे, तो कितना बच गया, यानी 145 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो 145 हो गया। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो 145 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और 2 से गुना करेंगे और -1 कर लेंगे, तो कितना गया, 289 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए 289 से क्या लिख रहे हैं, 577, तो 289 में 2 से गुना करेंगे और -1 करेंगे तो 577 आ जाएगा। देखिए तो आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 145 हो जाएगा। तो 145 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहली संख्या यानी 431 से जो है ना आपको 12 से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 345 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 431 लिख रहे हैं, 431 ले 12 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 431 में देखते हैं किन संख्या से मिलकर बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है, 4 बन रहा है, 3 बन रहा है, 1 बन रहा है। इन सबको आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 4 3 12 हो गया, 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना क्या, 12 का। देखिए 12 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 345 को रखेंगे। देखिए तो 345 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है और यहाँ पर 5 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। देखिए आपस में गुना करेंगे तो कितना का, 4 5 20 20 यही 60 हो गया। क्या हो गया, 60 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी उसी को बताना है कि चारों शब्दों में से कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें कौन सा आपको क्या दिख रहा है, विपरीत क्या दिख रहा है, इसमें विषम दिख रहा है। सॉरी देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए में लैपटॉप दिया है, दूसरा में प्रोजेक्टर दिया है, तीसरा में मोबाइल दिया है और चौथा में पुस्तक दिया है। इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए लैपटॉप दिख रहा है, प्रोजेक्टर दिख रहा है और मोबाइल दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों हमको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रीशियन से चलने वाला है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल है, जिसे यहाँ पर लिख भी लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं यानी इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक भी रख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन रखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, यानी उपकरण, ठीक है उपकरण है।
देखिए ये क्या है, लैपटॉप हो गया और यहाँ पर प्रोजेक्टर हो गया, मोबाइल हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। लेकिन यहाँ पर देखिए पुस्तक दिया, पुस्तक आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है नहीं है, यानी तीनों एक समान दिख रहा है। ये आपको डी क्या दिख रहा है, पुस्तक विषम दिख रहा है, क्योंकि तीनों से आपको अलग दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी पॉकेट को यहाँ पर देखिए पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है, तो यहाँ पर जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि पॉकेट को आपको इस प्रकार से किस लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉकेट को क्या लिख रहा है, यानी पॉकेट को देखिए यहाँ पर KKZ, ठीक है, यानी IDT किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, P को रखते हैं, ठीक है। ये P हो गया, P हो गया, O हो गया, C हो गया, यहाँ पर K हो गया, E हो गया और T हो गया। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर K लिख रहा है, फिर यहाँ पर K लिख रहा है, Z लिख रहा है, I लिख रहा है, D लिख रहा है और यहाँ पर T लिख रहा है, ठीक है। देखिए अब इसको किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए P में क्या करते हैं, P से क्या लिख रहा है, K लिख रहे हैं। तो अगर P में 5 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो कितना आ गया, के आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ लिख रहा है, ठीक है, ओ से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं। तो ओ में क्या करते हैं, 4 को माइनस कर देंगे कितना आ गया, यहाँ पर के आ जाएगा। और सी से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहे थे, सी में भी क्या करते हैं 3 को माइनस कर देंगे कितना आ गया, जेड आ जाएगा। और के से क्या लिख रहा है, आई लिख रहे थे, के में क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे, ए कितना आ गया, आई आ जाएगा। और ई से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे थे, ई में माइनस को 1 करेंगे कितना गया यहाँ पर, तो डी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए टी से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, इसमें कितना माइनस कर रहा है, 0 माइनस कर रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, यानी देखिए इन सब में क्या कर रहा है कि 5 4 3 2 1 यानी 0 माइनस कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे जोकर में। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहा है, ओ लिख रहा है, के लिख रहा है, यहाँ पर के दिया है, ठीक है, यानी ई दिया है और आर दिया है। इनमें भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से माइनस करेंगे। देखिए जे में क्या करते हैं, 5 को माइनस करेंगे। जब जे में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ गया। उसी प्रकार से ओ में भी क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। जब ओ में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, आर आ जाएगा, ठीक है। ओ में 4 को माइनस करेंगे यहाँ पर आर, सॉरी यहाँ पर के आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर के आ जाएगा, के आएगा, ठीक है। ये उसी प्रकार से देखिए सी में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे। जब सी को 3 को माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा। और के लिख रहा है, के में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी आई आ जाएगा, ठीक है। और ई में क्या करते हैं, यानी ई में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, डी आ जाएगा। और आर में क्या करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आर हो गया। देखिए तो यहाँ जोकर को कैसे लिखा जाएगा, देखिए EKZIDR, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, के दिख रहा है, जेड दिख रहा है, आई दिख रहा है, डी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले आई, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 2 आकृति दी है, ठीक है। इन दोनों आकृति में बताना क्या है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं एक किस प्रकार से आकृति चल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, पहला आकृति में देखिए यहाँ पर 225 किस प्रकार से लाया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आकृति में भी 200 यानी किस प्रकार से भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से इसमें क्या देखेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए 12 को 15 को और 180 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 225 आ जाएगा। उसी प्रकार से 14 को 16 को और 210 को क्या करेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कैसे। देखिए 100 देखिए यहाँ पर क्या, ये 12 में क्या करते हैं, ये 12 में क्या करते हैं तो 180 में भाग कर देते हैं, ठीक है। 12 को 180 में भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे गुना कर लेंगे, जो बराबर में उसको गुना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, तो 180 लिख रहे हैं, ठीक है। 180 में क्या करते हैं, 12 से भाग करेंगे। जब 12 से भाग करेंगे तो कितने मर्त में कट गया, 15 मर्त में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 15 गया। और 15 से क्या करेंगे, 15 में गुना कर लेंगे। 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 225 आ जाएगा। देखिए तो वही 225 आपको ये वाला दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे दूसरा आकृति में, ठीक है। देखिए तो दूसरा आकृति में किस प्रकार से दिया है, देखिए 14 को क्या करेंगे, यहाँ पर 210 में माइनस भागा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भागा दिया है, भागा करेंगे और यहाँ पर 16 से गुना कर लेंगे, जो आएगा संख्या उससे गुना करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, 210 दिख रहा है, ठीक है।
ये देखिए 210 दिख रहा है। 210 में क्या करेंगे, 14 से भाग करेंगे। जब 210 में 14 से भाग करेंगे तो कितने मिनट में कट जाएगा, 15 मिनट में कट गया। ठीक है, 15 मिनट में कट गया। तो 15 और गुना कितना दिया है, 16 दिया है। ये वाला गुना करेंगे, 16 को गुना करने के बाद में हमको कितना आ रहा है, 240 आ जाएगा। कितना का, 240 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली जिन पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 240 आ जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है। इस प्रश्न आकृति में बताना क्या है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो उत्तर आकृति में से ये प्रश्न है भरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गोला से घेर देते हैं। ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ से क्या बनेगा, इसको बना देते हैं। फिर इसको क्या बनेगा, इसको इस प्रकार से हो जाएगा। फिर ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस प्रश्न आकृति को इस प्रकार से भरा जाएगा। ठीक है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इस तरह का आकृति देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में भी, सी में नहीं दिख रहा है क्योंकि सब बराबर दिया है। ठीक है, डी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बाघ जो है ना आपको बिल्ली से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कुत्ता जो है ना, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कुत्ता से संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि बाघ जो है ना आपको बिल्ली से किस प्रकार से समित है। देखिए दोनों के सामना, दोनों को समान परिवार, यानी क्या होता है, यानी देखिए यहाँ पर बाघ और बिल्ली के क्या है, दोनों आपस में क्या है, एक समान परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों लिखते हैं। ठीक है, दोनों जो है ना, दोनों बिल्ली, यहाँ पर बिल्ली होगा। ठीक है, यानी दोनों बिल्ली के, ठीक है, दोनों बिल्ली के समान, यहाँ पर यानी एक समान हो गया, समान परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर बाघ जो है ना वो बिल्ली के, देखिए बाघ जो है बिल्ली के, दोनों को बिल्ली के समान परिवर्तन है। यानी देखिए बाघ हो गया और बिल्ली हो गया, दोनों एक समान परिवर्तन है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कुत्ता को और यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, ये एक समान परिवर्तन होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यानी देखिए यहाँ पर केनाइन लिख देते हैं। ठीक है, यानी केनाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, केनाइन परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन है। अब देखिए तो यहाँ पर कौन सी, देखिए तो जगुआर थोड़ा होगा, नहीं होगा यहाँ पे, यानी बलिवार नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोमड़ी। एक देखिए कुत्ता भी चनाक होता है, लोमड़ी भी चनाक होती है। उसी प्रकार से देखिए बाघ भी और बिल्ली के आपस में जिस प्रकार से बिल्ली के समान परिवर्तन था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लोमड़ी को रखेंगे। क्या रखेंगे, लोमड़ी जो है ना, और कुत्ता के केनाइन की परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा, ये लोमड़ी हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, शब्द भरा जाएगा, तो लोमड़ी हो जाएगा। तो लोमड़ी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो श्रृंखला है ना किस प्रकार से चलता है। देखिए तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के जब श्रृंखला मिलेगा आपको क्या करेंगे, श्रृंखला को गिन लेंगे, यानी काउंट करेंगे इसमें श्रृंखला कितना दिया है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर कह दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को दिया है। जो अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे। इसमें कितने दिए, 16 को दिया है। कितने दिए, 16 को। देखिए जब 16 को दिया तो 16 को करते हैं 4 से भाग करेंगे, 4 का 16। ठीक है, यानी 4 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1 भाग। ठीक है, यहाँ पर 2 भाग, यहाँ पर कितना का 3 भाग। देखिए 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 के हिसाब से 4 भाग में बांट लिए। देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों में जब एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ए को रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या रखेंगे, ए को रखते हैं, ए को रखेंगे। देखिए यहाँ पर ए को रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो के दिख रहा है। ठीक है,
के दिख रहा है, यहाँ पर ए को रखेंगे तो के दिख रहा है, के के बाद में यहाँ पर एल दिख रहा है। देखिए एल तो एल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर के दिख रहा है, ए दिख रहा है नहीं, एक समान हो रहा है। ठीक है, जब एक समान ई नहीं हो रहा है ये ऑप्शन नहीं होगा। बी को रखते हैं तो बी मान लीजिए यहाँ पर एल रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको यू रखना है, लेकिन यू दिया है तो यहाँ पर तो एल होना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में कह दिए यहाँ पर ए दिया है। ठीक है, ए दिया है, उसके बाद में यहाँ पर एल दिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर यू दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया यू दिया है, फिर यहाँ पर ए दिया है। आप देखते हैं कि चारों में एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एल दिख रहा है, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, के दिख रहा है। ठीक है, देखिए एल दिख रहा है, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, के दिख रहा है, एल दिख रहा है, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, के दिख रहा है। ठीक है, एल दिख रहा है, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, के दिख रहा है। देखिए चारों में एक समान दिख रहा है, तो चारों में जब एक समान दिख गया वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो तीनों शब्द में से आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है, बालू दिख रहा है और पानी दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से कॉमन आपको कौन सा मिल रहा है। देखिए कॉमन आपको कौन ना मिल रहा है, तीनों आपको क्या अलग दिख रहा है, क्योंकि देखिए धातु अलग हो गया, बालू भी अलग हो गया और पानी भी अलग हो गया, आपस में किस प्रकार से समय नहीं दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धातु हो गया, ये बालू हो जाएगा। ठीक है, और ये पानी हो गया। ठीक है, पानी हो गया, आपस में देखिए इस प्रकार से समझ होगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में यानी एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक या अक्षर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर देखिए एक शीट दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक शीट दिया है, इन शीट को मोड़कर अगर घन बना लेंगे तो आपको पूछा क्या कि एंड, देखिए एंड के प्रतीक बताना है, कौन सा क्या होगा, या तो अक्षर होगा या तो प्रतीक होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले करते हैं कि कौन किसका विपरीत होता है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक अक्षर को छोड़कर एक विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, एंड, एंड के विपरीत यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा और परसेंटेज के विपरीत एंड हो गया, और यहाँ पर एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो गया, और पी का विपरीत एफ हो गया। और यहाँ पर देखिए यानी ऑदरेट दिया, ऑदरेट का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑदरेट के विपरीत ए दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बार लिख भी लेते हैं। ठीक है, देखिए एंड, एंड के विपरीत क्या दिख रहा है, एंड के विपरीत यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है, हो गया। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एफ दिख रहा है। ठीक है, एफ, एफ के विपरीत क्या दिख रहा है, एफ के विपरीत यहाँ पर पी दिख रहा है। और देखिए आद्रेट, आद्रेट के विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है। ठीक है, ए दिख रहा है, ये विपरीत है, विपरीत। ठीक है, विपरीत है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि एंड का विपरीत कौन सा होगा। एंड के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, यानी प्रतीक क्या है, परसेंटेज है, क्या है, परसेंटेज है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए एंड का प्रतीक क्या दिख, विपरीत क्या दिख रहा है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, एक क्या दिए, पैटर्न दिए। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न दिए, इन पैटर्न को इस प्रश्नावली के चिन्ह पर पूरा करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर भरना है, इसको भरने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक पैटर्न किस प्रकार से, ई किस प्रकार से और इसको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, देखिए ई वाला जो गोला है ना, देखिए ई वाला आपको चरखुट दिया है, ये देखिए इसमें मिला दिया है। ठीक है, देखिए ये सीधा लिखा है, इसको यहाँ पर लाके क्या कहते हैं, उल्टा कर दिया है। ये क्या लिखते हैं, यानी उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया। उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसको पलट के लाकर यहाँ पर उल्टा कर देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक गोला दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है, ये चरखुट दिख रहा है, ये चरखुट में चरखुट मिला है, गोला में गोला मिला देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गोला मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से मिला देंगे, ये चरखुट हमको नहीं रखना है, हमको गोला रखना है। ठीक है, देखिए तो गोला इस प्रकार से हो जाएगा, इसको इस प्रकार से हो जाएगा, और इसमें त्रिभुज बन जाएगा, आपको इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ये वाला आकृति है ना, जो इस तरह का आकृति, वो देखिए किस प्रकार ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यानी आकृति किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए आकृति आपको इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी आकृति आपको इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए इसको भी गोला हो गया, इस भी गोला हो गया। ठीक है, और देखिए आकृति आपको इस प्रकार से
बन जा रहा है। यानी इस तरह के जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, लेकिन आपको ऊपर खाम दिख रहा है। जब ऊपर खाम ई भी है, ऊपर खाम ई भी थोड़ा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होगा, तो यहाँ पर ई नहीं होगा, तो यानी डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस तथा डी का अर्थ माइनस हो है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना क्या है कि ए बी सी डी जो भी है उसको मान दिया है। ठीक है, मान को बदलने के बाद हम समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ए का अर्थ क्या बोल रहा है भागा, ए की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, बी की जगह पर गुना रखेंगे। बोल रहा है सी का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो सी की जगह पर प्लस रखेंगे। अब बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो डी की जगह पर माइनस। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 12 आ गया, फिर गुना कितना गया 12 आ गया, फिर भागा कितना दिया है 4 दिया है, फिर प्लस 3 दिया है 5 दिया है और माइनस 1 दिया है। देखिए 3 चौके 12 हो गया, 3 हो गया 12 5 बर्तीन 36, सॉरी हाँ बर्तीन 36 हो गया। यहाँ पर कितना गया 36, और 36 में 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, और माइनस इसमें 1 करना है। ठीक है, माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41 आ गया, और 41 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा इसका मान 40 हो गया। 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।